जब से GTA 6 लॉन्च होने की अनाउंसमेंट हुई है, लोगों में हाइप मच चुकी है और कुछ चीज़ें GTA 6 गेमिंग रिलेटेड है जो कि अभी तक लोगों को पता नहीं है, जैसे कि मैप्स, टेक्सचर्स, इसका ग्राफिक्स कैसे होंगे या कैरेक्टर इन्फो। इस बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। सो हे व्हाट्स अप एवरीवन, माय नेम इज कार्तिक एंड वेलकम बैक टू आवर गेमिंग चैनल टेक्टल गेमर्स। तो गाइस, इस वीडियो में हम इन कुछ 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जानने में पूरी हेल्प होगी। तो गाइस, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है बेस्ट गेम एवर। गाइस, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये गेम अब तक की सबसे बेस्ट और बेहतर गेम होने वाली है। इवन इस गेम के लॉन्च होती ये गेम बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगी और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी बनाएंगे जो कि बना पाना या तोड़ पाना बाकी गेम डेवलपर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और लिटरली गाइस, आप इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करोगे कि रॉकस्टार वालों ने इस गेम पे $2 बिलियन खर्च किया हुआ है सिर्फ इस गेमिंग टेक्सचर्स और ग्राफिक्स के ऊपर। हालांकि ग्राफिक्स, टेक्सचर और मैप्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि मैं ये पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँ। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इतना सारा पैसा जा कहाँ है। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि रॉकस्टार ने सबसे ज़्यादा पैसा NPCs और टेक्सचर्स और ग्राफिक्स पे खर्च किया है और यही कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे गेमिंग एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और गाइस, अगर मेरी मानो तो पहले से ही PS5 नहीं तो Xbox लेकर रख दो, वरना ये गेम लॉन्च होने के बाद PS5 और Xbox की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। और गाइस, लिटरली प्राइस इतनी बढ़ चुकी होगी कि आपको PS5 खरीदने के लिए लिटरली लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो गाइस, ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी GTA 6 को लेके। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, जो कि है स्टोरी एंड इन्फो ऑफ मेन एंड साइड कैरेक्टर्स। तो गाइस, कुछ चीज़ें जो हम सबको पता है कि इस गेम के मेन और साइड कैरेक्टर्स कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे मेन कैरेक्टर्स की, जो कि है जेसन एंड लूसिया। तो पहले हम बात करते हैं जेसन की, जो कि मेल और प्लेएबल कैरेक्टर है GTA 6 में। जेसन पहले मिलिट्री में काम कर चुका है, बट वो क्लाइमेट उसे सूटेबल नहीं लगा, इसकी वजह से वो वापस ड्रग रनिंग और वही क्रिमिनल लाइफ में वापस लौट आया। तो गाइस, अब बात करते हैं हम लूसिया की। तो लूसिया बेसिकली एक फीमेल प्लेएबल कैरेक्टर है जो कि जेसन की ही पार्टनर है। कुछ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक लूसिया एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। स्टिल उसकी वजह से अभी तक वो एक क्रिमिनल है, बट एक केयरफुल पार्टनर भी है जो कि हर एक चोरी में जेसन का साथ देती है और हर एक क्राइम मिलकर करती है। और स्टिल उसका एक सपना है कि वो एक बेटर और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती है। तो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में। तो गाइज, अब हम बात करेंगे कुछ साइड कैरेक्टर्स के बारे में जो कि आपको आगे GTA 6 में देखने मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं कुछ साइड कैरेक्टर्स के बारे में। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे कार्ल हैम्पटन के बारे में, जो कि बेसिकली जेसन का ही फ्रेंड है और जो भी क्राइम जेसन करता है उसमें ये थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है और कुछ रिक्वायरमेंट जैसे गन और एट्रीब्यूट जो भी एमोस बीमोस की ज़रूरत रहती है ये सप्लाई करता है। तो गाइस, बढ़ते हैं अभी सेकंड साइड कैरेक्टर के बारे में। तो इस कैरेक्टर का नाम है बॉबी ली के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका नाम बहुत डिफिकल्ट है बोलने में, और ये भी एक सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर है जो कि हमारे प्लेयर को सपोर्ट करने वाला है। तो गाइस, और भी बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स के नाम है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि डे, क्वीन प्रिस्ट, रियल डेमिस एंड ब्रेन हेडर। ब्रेन हेडर बेसिकली उस बंदे का नाम है जिसने अपना हाउस रेंट पे दे रखा है जेसन को, जो कि हमें ट्रेलर में दिखाया गया है GTA 6 के। तो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे GTA के मेन कैरेक्टर और साइड कैरेक्टर से रिलेटेड। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 के पास, जो कि है ग्राफिक्स एंड टेक्सचर्स। तो गाइस, बेसिकली रॉकस्टार वालों ने एक नया गेमिंग इंजन डिज़ाइन किया है जिसका नाम है रेज। हालांकि ये गेमिंग इंजन अभी तक पूरी तरीके से बना नहीं है, इसका काम अभी तक चल रहा है और जैसे ही ये बन जाएगा वैसे ही रॉकस्टार वाले इसकी मदद से हाई रियलिस्टिक ग्राफिक्स हमारे गेम में डालेंगे, जिसकी वजह से गेम और भी बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छी क्वालिटी का रखेगा। तो गाइस, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कौन से भी गेम ने कभी खुद का गेमिंग इंजन नहीं बनाया है, तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक गेम के लिए पर्सनल गेमिंग इंजन बन रहा है और ये इंजन इतना कैपेबल होगा कि हमारे हाई FPS और हाई ग्राफिक्स को ये झेल पाए। और इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम फिट किए गए हैं जिसकी हमारा गेम पूरा रियलिस्टिक और रियल फील दे। और इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको प्रॉपरली कार्स का रिफ्लेक्शन, पानी में रिफ्लेक्शन और साइड मिरर के रिफ्लेक्शन भी देखने मिलेंगे। इसका मतलब गाइस, सपोज आप GTA 6 में कार ड्राइविंग कर रहे हो और आपको पूरा बैक व्यू मिलेगा साइड मिरर में, और इतना ही नहीं, आपको पूरे रिफ्लेक्शन देखने मिलेंगे। जैसे कि आपने एक सनग्लास पहना हो, उसके अंदर भी आपको एक पूरे के पूरे रिफ्लेक्शन वैसे के वैसे हूबहू देखने मिलेंगे। और जैसे जैसे हमारे गेम में टाइम पास होते जाएगा वैसे वैसे हमारे कैरेक्टर के बियर्ड्स और अदर बॉडी पार्ट्स उसमें चेंजेस देखने मिलेंगे, जैसे कि हेयर्स बढ़ जाने और बॉडी में झुर्रियाँ आ जाना। बेसिकली ये सब सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस गेम को और इस इंजन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। तो गाइस, बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है मैप्स एंड लोकेशंस। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गेम अब तक की सबसे बेस्ट गेम होने वाली है, तो इसके ग्राफिक्स और इसके मैप्स भी कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। यह अब तक की GTA हिस्ट्री में सबसे बड़ा मैप होगा। और इस मैप में जहाँ से हमारी कैरेक्टर की शुरुआत होगी, एक सिटी दिखाई गई है जिस सिटी का नाम है वाई सिटी। बेसिकली ये वाई सिटी एक
मियामी सिटी से इंस्पायर्ड है। और गाइज यहाँ की मेन प्लेस जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर लूसिया और जेसन रहते हैं उस जगह का नाम है लियोनिडा। बेसिकली ये लियोनिडा एक और गाइज ये वही जगह है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर्स क्राइम करते हैं। ये लियोनिडा सिटी एक वेल डेवलप सिटी होने वाली है जैसे कि हमें ट्रेलर में दिखाया गया था। और बात करें जाए मॉडल्स और स्ट्रक्चर्स की तो बेसिकली यहाँ पे हमें बड़े बड़े होटल्स, बीचेस, बार्स और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इवन यहाँ के नाइट लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने मिलेगा। और गाइस सबसे अच्छी बात ये है कि हमें एवरी स्पेसिफिक रूम एक्सेस मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमें हर एक रूम को इंडिविजुअली एक्सेस करने का मौका मिलेगा। इवन ये प्रॉब्लम GTA 5 में भी फेस की हुई है। GTA 5 में पहले हमें इंडिविजुअली रूम को एक्सेस करने के लिए मोड्स की ज़रूरत लेनी पड़ती थी। GTA 6 में हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पर्सनली हमें हर एक रूम का एक्सेस मिलेगा विदाउट एनी मोड्स एंड हाइडन सेटिंग्स। तो गाइस रॉकस्टार ने तो आपके लिए पूरी फील्डिंग सेट कर रखी है, बस आप इस बात का ध्यान रखना कि आप ये गेम सिर्फ PS5 में खेल पाएंगे। तो अगर आपके पास अब तक कोई PS5 नहीं है तो जाके जल्दी से उसे परचेस कीजिए, वरना GTA 6 आपको खेलने को नहीं मिल पाएगी। तो गाइज ये थी हमारे GTA से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि हमने आपके साथ शेयर की। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। मिलते किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए सायोनारा।